हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। लाइफ हमें लगता है ये बहुत ही कॉमन चीज है। बी पॉजिटिव, मैनेज योर सेल्फ, कंट्रोल, कमांड, क्रिएट, मेडिटेट, यूज योर प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रगल देन वन डे यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल। Is it true? Actually, life is no different than the weather. Not only is it predictable, but it shows us a new perspective of the world every day. हम आसानी से भूल जाते हैं nobody is perfect and nothing is permanent. परिवर्तन ये कुदरत का नियम है। दुनिया रोज बदलती है, आपका शरीर रोज बदलता है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके टेंशन्स, परिस्थितियां, चुनौतियां, टारगेट्स, चैलेंजेस, आपके संसाधनों की अवेलेबिलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उम्मीदें, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, सब कुछ बदलते रहता है। जैसे सुबह का मूड दोपहर को सेम नहीं होता और दोपहर से शाम अलग हो जाती है, वैसे ही जीवन के हर पड़ाव पर शरीर, मन, सेहत, संबंध, दृष्टिकोण, इतना ही नहीं, स्ट्रगल, स्पिरिचुअलिटी, सेक्स, सक्सेस, इन सभी की व्याख्याएं बदलती रहती है। इस बदलते जीवन को अगर हम समझ पाए, सिर्फ श्रद्धा से ही नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों की सहायता से बदलाव के साथ साथ परिवर्तन को भी अपना पाए, तो ही जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। एक्चुअली प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज, एंड दोज हु कैनॉट एक्सेप्ट द चेंजेस दे कैनॉट चेंज एनीथिंग। चेंज एक्सेप्ट करना यानी खुद को बदलना या दूसरों को बदलना नहीं होता। जैसे आप सही हो इसका मतलब दुनिया गलत है ऐसा नहीं, और दुनिया सही है इसका मतलब आप ही गलत हो ऐसा भी कुछ नहीं। क्या एक ही समय पर दोनों सही नहीं हो सकते? हमें सिर्फ एक दूसरे को समझने की जरूरत है, जीवन को जानने की जरूरत है। निष्कामता से, जिज्ञासा से, बदलावों को डर से नहीं बल्कि समझदारी से अपनाना चाहिए। But sometimes we feel very secure in the pond that we are in. If we never venture out of it, we will never know that there is an ocean, a sea. आपके मर्यादाओं के परे भी एक दुनिया है जहां हजारों खुशियां हैं, हजारों नए ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ जरूरत है इन बदलावों को स्वीकारने की, खुद को अपडेट करने की। और हाँ, खुद को अपडेट करना यानी खुद को बदलना नहीं होता। A wise man adapts himself to circumstances as water with itself to the visual that contains it. So if your life is unpredictable, don't depress, don't panic. You have a chance to be a real, be an interesting. Just accept the changes and improve your quality life. जीवन संगीत एक ऐसा ही प्रयास है जो आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग बदलावों को विज्ञान एवं आध्यात्मिकता इन दोनों स्तरों पर अभ्यासित करता है, उसका विश्लेषण करता है। संगीत, साहित्य आदि कलाओं के माध्यम से आपके शरीर एवं मन की एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इम्यूनिटी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली बच्चों के बारे में कहा जाए तो चिल्ड्रन आर सो अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट इनकंसिस्टेंसी दे आर गोइंग टू कैच यू इन नेक्स्ट। बच्चों की दुनिया तो बदलावों का पेटारा है। स्कूल, घर, रिश्ते, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, रिलेशनशिप, सब कुछ हर रोज हर समय बदलते ही रहते हैं। इन सभी बदलावों को विदाउट एनी एक्सपीरियंस अपनाना, फॉलो करना कितना मुश्किल होता होगा, जरा सोचिए। और उस पर भी कहर हमारी अपेक्षाएं, अनोखी अनदेखी दुनिया, अनदेखे भविष्य के हजारों नियम, नई अनोखी सभ्यताएं, फैशन, फ्यूजन। बेचारे कंप्लेंट भी करेंगे तो सॉल्यूशन के बदले उपदेश के डोज ही मिलेंगे। मदद के बहाने हम हमारी ही सोच उनको परोसते रहते हैं, थक जाते हैं बेचारे। पहले से ही बदलावों के बोझ से झुके हुए उनके कंधे नए नियम, जिम्मेवारियां, आपकी अपेक्षाएं, चिंताएं, सो कॉल्ड सूझबूझ, इनसिक्योरिटी, दुनिया की कंपटीशन, सभी चीजों से हैंग हो जाते हैं। और एक बात बताइए, कोई भी मशीन हैंगओवर में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे सकती है? अरे भाई, बच्चे हैं वो, थकान उनको भी तो होती है ना। और थकने के बाद क्या करते हैं यह भी तो उनको ठीक से पता नहीं होता। फिर यही बच्चे जब अपनी थकान को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, वो सिर्फ बहाने बना रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, उनको तो सिर्फ मस्ती, खेलकूद और आराम चाहिए। फिर से जनरेशन गैप,
झगड़े, गुस्सा, मारपीट, मनमानियां और इमोशनल ब्लैकमेलिंग आज उनकी, कल आपकी। याद रखिए, अगर आज आप अपने बच्चों को समझ नहीं पाए तो कल वो आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। यही संस्कार है, यही संसार है। आज कोरोना के प्रभाव से बदली हुई अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था सभी की व्यक्तिगत अवस्था को आहत कर रही है। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन जीवन शिक्षण, इन दोनों का तालमेल बिठाना बच्चों के बस की तो बात ही नहीं। माना कि आपके लिए भी ये सब कुछ नया है, लेकिन रास्ता निकालना ही होगा। साइबर एडिक्शन से बचना, स्वयं शिक्षण, स्वयं प्रेरणा को बढ़ावा देना, इन सभी के लिए नए तरीके खोजने ही होंगे। हमें खुद सीखने होंगे, बच्चों को भी सिखाने होंगे। सिर्फ कोरोना के डर से या फ्यूचर के कंपटीशन के डर से आप नए रास्ते खोजेंगे तो दिक्कतें होंगी। डर के प्रभाव में और आत्मविश्वास के अभाव में अपने जीवन के या फिर अपने बच्चों के भविष्य के फैसले मत कीजिए। इससे अच्छा है कि आपकी सारी एनर्जी आपके दिमाग और शरीर की सुदृढ़ता के लिए लगाए। एक स्वस्थ दिमाग ही किसी भी संकटों का सामना करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा डर हमारी विचार शक्ति, विवेक शक्ति, हमारी सोच, थॉट प्रोसेस को एक तो ब्लॉक कर देता है या फिर ओवर एक्टिव कर देता है। हमारे दिमाग का एक छोटा सा पार्ट इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, एमेगडेला। Amygdala helps coordinate responses to things in your environment, situation, especially those that trigger an emotional response. This structure plays an important role in fear and anger. आपका डर ही आपका गुस्सा, आपकी चिंता, संशय, ओवर कॉन्शियसनेस, नर्वसनेस, ओवर एक्टिवनेस सभी को कंट्रोल करता है। एक प्रकार से ये सब चीजें आपके कंट्रोल में होती ही नहीं। आपका दिमाग आपके सभी रिफ्लेक्शंस को खुद ही कंट्रोल करते रहता है। तो क्यों ना इस दिमाग की ही स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल, पॉजिटिव बिहेवियर, सेल्फ स्टडी स्किल्स, एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ इंटेंशन, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं जो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके स्वभाव को, दृष्टिकोण को अधिक संतुलित, संयमित एवं सकारात्मक बना सकता है। जीवन संगीत के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि संगीत, साहित्य आदि कलाओं के जरिए आपके दिमाग में, आपके स्वभाव में, आपके जीवन में इन अलग अलग एप्लीकेशंस को अपडेट कर दिया जाए। बच्चों की पढ़ाई में स्ट्रेस यूटिलाइजेशन, सेल्फ कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन, क्रिएशन, रिलैक्सेशन जैसे कई कामों में हम संगीत या साहित्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो एग्जर्शन से भी बचे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहे। लेकिन उसके लिए हमें मनोरंजन से आगे बढ़कर संगीत की अन्य उपयोगिताओं के बारे में भी सोचना होगा ना, पढ़ना होगा। हाँ, संगीत में वो ताकत है कि आपके दिमाग का स्पीड, आपके दिमाग की स्पेस, प्रोसेसिंग पावर, आपकी सृजनता, इन सभी को वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसीलिए फिल्मों में, प्रवचनों में, खेलकूद में, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में, इतना ही नहीं टीवी सीरियल्स, न्यूज चैनलों पर भी संगीत का इस्तेमाल आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ही होता है। संगीत आपके दिमाग के कंट्रोल मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन क्या हम उतने अभ्यास पूर्वक संगीत सुनते हैं, चुनते हैं? हम में से तो बहुत सारे लोग फिल्मी गानों को ही संगीत समझते हैं। इनसे महज पल भर के लिए मनोरंजन तो होता है, लेकिन दिमागी तौर पर सही बेनिफिट मिला कि नहीं, इस पर ध्यान कौन देगा? संगीत की दुनिया में ध्रुपद, धमार, चतरंग, तराना, त्रिवट, टप्पा, ठुमरी, होरी, चैती, कजरी, भजन, गजल, दादरा, नाट्य संगीत, लोक संगीत, वाद्य संगीत, कई शाखाएं हैं जो आपके जीवन को अधिक संतुलित, व्यापक और सकारात्मक बना सकती है। लेकिन हम हैं कि केवल गानों में ही अटके पड़े हैं, और वो गाने भी सिर्फ अपनी अपनी पसंद के। हमें क्या पसंद है, इसके साथ ही हमारे लिए क्या आवश्यक है, ये भी खोजना जरूरी है ना। हम कितना सुनते हैं, इसके साथ ही जो सुनते हैं उसमें से कितना समझ पाते हैं, ये भी जानना आवश्यक है ना। संगीत का निराकार स्वरूप तो आपको अनाद की लय से भी जोड़ देता है। इसीलिए अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने, पंडितों ने, इतना ही नहीं आधुनिक काल के आइंस्टाइन, गैलीलियो, न्यूटन जैसे विद्वानों ने भी संगीत की उपासना की है।
संगीत की दुनिया के अनगिनत उपलब्धियां आपके हमारे जीवन को अधिक स्वयंपूर्ण एवं खुशहाल बना सकती है। लेकिन उसके लिए संगीत का, संगीत शास्त्र का, मानस शास्त्र का, विज्ञान एवं अध्यात्म का सहजता से और प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर आपके कंप्यूटर में स्पेस ही नहीं तो नई फाइलें कहां से डाउनलोड होगी। ठीक उसी प्रकार आपके दिमाग को भी क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी डाउनलोड करने के लिए स्पेस की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी पढ़ा है कि दिमाग में स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं? और अगर दिमाग को स्पेस नहीं मिली तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। हमारा स्ट्रेस हमारे लिए शाप नहीं, वरदान बनना चाहिए। और हाँ, मेरे तनाव, मेरा स्ट्रेस, मेरे प्रॉब्लम्स, इन सभी के साइड इफेक्ट्स मेरी फैमिली, मेरी रिलेशनशिप या मेरे बच्चे क्यों भुगतते हैं? हमारी इमोशन हमारा स्पीड घटाने के लिए नहीं बल्कि हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होनी चाहिए। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा स्वभाव, मानसशास्त्र के कई पहलुओं को समझने के लिए आप खुद को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, उनके स्वभाव को अपडेट करिए। उसके लिए संगीत, साहित्य की अभिजात कलाकृतियों का आस्वाद लीजिए। कब तक रोते रहेंगे? शास्त्रीय संगीत समझता नहीं, सीखा नहीं, आता नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। मदद चाहिए तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में भी आपकी सहायता कर देंगे। लेकिन केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन को अधिक अर्थपूर्ण एवं उन्नत बनाने के लिए संगीत सुनिए। As per modern science research, it has been proved beyond doubt that 90% of diseases are caused by stress. For example, heart attack, paralysis, hypertension, diabetes, AIDS, cancer, and common cold also. Therefore, it is necessary to understand the reasons of stress and to take measures to control it. कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी आपकी खुशी, आपकी सकारात्मकता ही आपके परिवार के लिए सबसे बड़ी दवाई है। इसीलिए अगर आप भी खुद को, अपने परिवार को शरीर और मन से सेहतमंद रखना चाहते हो तो अपना जीवन संगीत ढूंढिए। जीवन संगीत के साथ खुद को अपडेट कीजिए। अगर आप खुद का भला चाहते हैं, उसके लिए खुद को जिम्मेवार मानते हैं और खुद की लाइफ को खुद सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। जीवन संगीत सुनिए, स्वस्थ रहिए, गाते रहिए, लाइफ खुशी से जीते रहिए। धन्यवाद।